बेटा यूट्यूब पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप अपनी क्लास लिखें, यहाँ पे क्लास एक्सरसाइज का EX ही लिखें और क्वेश्चन नंबर का Q लिख के NO जो भी आपका क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर लिखें। आपकी वो बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की है तो NBF लिखें, पंजाब की है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है तो PTB लिखें, अगर सिंगल नेशनल करिकुलम की है तो फिर ये लिख दें, साथ मैथ सर नदीम नवल लिख के सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वीडियो आ जाएगी। इसके अलावा बेटा फेसबुक पे भी हम मेरे पेज को लाइक करें। इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन के बारे में कोई मज़ीद को पूछना चाह रहे हो या क्वेश्चन ना मिल रहा हो तो मेरा इंस्टाग्राम पे भी मैं मौजूद हूँ, वहाँ पे आप मुझे मैसेज करें, आपको उसकी गाइडलाइन आपको दी जाएगी। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, आमिर केम टू पाकिस्तान फ्राम अमेरिका फॉर 2 months लास्ट संडे। इसमें यह है कि आमिर अमेरिका से आया है, कहाँ आया है, पाकिस्तान आया है फॉर 2 months लास्ट संडे, पिछले संडे को वो 2 month के लिए आया है। ये तो वैसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट बना दी गई है, हमें इससे कोई जिक्र नहीं, हमारा इससे कोई मतलब नहीं है कि वो 2 month के लिए आया या 1 दिन के लिए आया या 2 year के लिए आया है। ठीक हो गया। इफ़ ही ब्रॉट, अगर वो लाया है, ब्रॉट में लाया $4500, 4500 ये डॉलर्स हैं, विद हिम अपने साथ, देन हाउ मच विल दिस अमाउंट बी इन रुपीज़। तो इस अमाउंट को, इतने डॉलर्स को रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो वो कितने रुपीज़ बनेंगे। $1 इक्वल टू 155 रुपीज़। तो जिस टाइम ये बुक प्रिंट हुई होगी ना उस वक्त उन्होंने, ये उस वक्त का रेट होगा। अगर क्वेश्चन में रेट दिया हो तो फिर हमने वही रेट यहाँ पे अप्लाई करना होता है। तो जब भी हमने गैर मुल्की करेंसी को, फॉरेन करेंसी को पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करना होगा तो हमने जो उनका रेट होता है ना, रेट को उस अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो वो पाकिस्तानी करेंसी आ जाए, यानी कि वो पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये बेटा टोटल $4500 हैं, तो $1 इक्वल टू 155 रुपीज़ का ये क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है। तो अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन हो तो हमने इसी वाले रेट को यूज़ करना होता है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो डॉलर्स हैं इनको इनके रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगी $4500। तो ये इनको बेटा मल्टीप्लाई किया, 97,500 रुपीज़। तो ये बेटा रुपीज़ में इसका आंसर आ गया है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 भी बड़ा एक ईजी सा, एक ट्रिकी सा क्वेश्चन है। द एक्सचेंज रेट बिटवीन द पाउंड एंड येन ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर डे, यानी किसी ख़ास दिन में जो पाउंड था, जो ना यूके की करेंसी है वो, और येन, इनका जो एक्सचेंज रेट है वो उनकी रेशो ये दी हुई है। मीन कि अगर 1 पाउंड है तो वो इक्वल टू 140 येन के है, यानी इनकी ये रेशो है 1:140। पहले पाउंड है तो ये पाउंड हो गया और सेकंड में येन है तो वो फिर येन क्या है, ये रेशो हो गई। आगे फाइंड क्या करना है, हाउ मैनी येन वुड बी इक्वलेंट टू 610 पाउंड। तो अगर इसी रेट से, इसी रेशो के हिसाब से 610 पाउंड होंगे तो उसके कितने येन में वो कन्वर्ट होगी। आइए चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं रेशो के मेथड से ही। तो ये बेटा ये हमें उन्होंने रेशो दी हुई है, ये पाउंड टू येन, पाउंड के नीचे 1 है, ये पाउंड 1 और येन कितना है 140। ये मैं अगर पाउंड पहले लिख देता तो शायद और ज़्यादा बेहतर हो जाता, और जेन में जो भी आया वो लिख दिया। तो इसी हिसाब से वो कह रहे हैं कि अगर 610 पाउंड हों, पाउंड के नीचे पाउंड की वैल्यू लिख दें तो उसके येन कितने बनेंगे। जो वैल्यू फाइंड करनी है वहाँ पे हम x लिख देंगे। तो हमें पता है कि अगर पाउंड पहले से ज़्यादा है तो उसकी जो करेंसी जो है उसके येन है वो भी ज़्यादा ही मिलेंगे। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले 4.1 एक्सरसाइज में किए हुए हैं। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना होता है। पहले x वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लें, x को 1 से मल्टीप्लाई कर दें और इक्वल टू इन दोनों को 140 मल्टीप्लाई बाय 610। x को 1 से किया तो x ही रह गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नंबर फाइंड कर लेते हैं। तो बड़ा इसका आंसर आ गया 85,400। तो x किसके ऊपर था, x के ऊपर क्या था येन, तो ये येन में वैल्यू आ चुकी है।
तो ये इसका ए पार्ट का आंसर आ गया। अब बी पार्ट फाइंड करते हैं। बी पार्ट में बेटा जैसा कि आपने देखा कि हाउ मैनी पाउंड इफ़ एन इज़ 9250, तो इसमें एन दिए हुए हैं, उसको हमने पाउंड्स में कन्वर्ट करना है। तो ये रेशो दी हुई थी कि अगर 1 पाउंड हो, अगर पाउंड 1 हो तो एन 140 होते हैं। इसी तरह अब एन कितने हैं, एन बेटा अब हैं 9240, तो इसके कितने पाउंड बनेंगे। तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमने ऐसे मल्टीप्लाई करना होता है, एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जिसको मर्जी आप पहले लिख लें। 9240 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9240। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स इधर ही रह जाएगा, ये 140 उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो एज इट इज़ डिवाइड बाय 140, इसको इससे डिवाइड किया। अब आप इसको 924 को 14 से डिवाइड करेंगे तो बेटा ये आंसर आ जाएगा 66 पाउंड। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया।